ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर, भारत के एक्शन से पाक में खौफ है, खौफजदा है पाकिस्तान को सता रहा है डर। पाक के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का एक बयान भी सामने आया है। 10 दिन में कुछ भी होने का डर है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानियों को भारत की ओर से कई एक्शन का भय सता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि अगले 10 दिनों में भारत कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। लगातार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में भारत यहां पर है। ऐसे में तमाम बड़े फैसले सीसीएस की मीटिंग में लिए गए, जिसके बाद भारत यहां पर पाकिस्तान को लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो घात यहां पर पाकिस्तान ने जो हमलों के बाद, पहलगाम के हमले के बाद पहुंचाया है भारत को, अब उसका मुंहतोड़ जवाब देने की शुरुआत भी हो चली है। भारत के एक्शन से पाक में खौफ है, खौफजदा है पाकिस्तान। लगातार यहां पर तमाम बैठकें हो रही हैं। पाकिस्तान को अब इसका डर सताने लगा है और इसी को देखते हुए एनसीएस की आज एक बैठक भी बुलाई गई है शहबाज द्वारा, जिन्होंने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई बयान या स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन अब बैठक बुला ली है क्योंकि यहां पर साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट अब नजर आने लगी है। पाकिस्तान को डर सता रहा है। पाक के पूर्व उच्चायुक्त बासित हैं जिनका ये बयान सामने आया है कि 10 दिन में कुछ भी होने का डर है। आशिक हमारे सहयोगी पहलगाम से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, पहले तो वहां के हालात बताइए, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, सुरक्षा बल वहां पर क्या कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला चुका है, लगातार डर में है, ये स्टेटमेंट्स दे रहा है कि 10 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है, उसकी शुरुआत भी हो चली है। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस हिसाब से लगातार हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं और लगातार इस समय भी हम पहलगाम में है, यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा है। सुरक्षा बल जो है उन जंगली इलाकों को खंगाल रहे हैं जहां पर ये आतंकी जो है छुपे हुए हैं। मेरे विजय आपको तस्वीरों के जरिए थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे। ये वही जंगली इलाके हैं जहां पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखेंगे कि घने जंगल है, जहां पर सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई गई जब सेना के पैरा कमांडोज को इन जंगलों में उतारा गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से भी एक बड़ी घोषणा की गई है जिसमें जिन आतंकवादियों ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया उनके ऊपर कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, जो इनकी इंफॉर्मेशन पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज के साथ शेयर करेगा। फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये पहलगाम का वो इलाका है जो कभी कभार भीड़ भाड़ से भरा रहता था, यहां पर चहल पहल होती थी, लेकिन अब जो आपको सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आएगा क्योंकि पाकिस्तान के आतंकियों ने किस तरह से यहां पर माहौल को खराब किया, ये साफ आपको हम ग्राउंड जीरो से तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार स्थानीय लोग जो है इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह पर, चाहे हम घाटी के किसी भी कोने की बात करें, टंगधार से लेकर बिल्कुल उत्तरी या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इन विरोध प्रदर्शनों में सिर्फ एक ही मांग उठ रही है कि पाकिस्तान पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ टूरिस्टों को निशाना बनाया बल्कि यहां पर आम लोगों के रोजगार पर भी हमला किया गया, जो कि आपको साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं ये वही शॉपकीपर्स है, यहां पर आपको खाली बंद दुकानें नजर आएगी, चहल पहल बिल्कुल भी नहीं। ये इलाका जो है पूरी तरह से भरा रहता था, यानी सबसे प्रायोरिटी वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसे माना जाता था पहलगाम। और पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यहां पर अब एक एक करके टूरिस्ट जो है निकल रहे हैं, क्योंकि उन टूरिस्टों में वही खौफ, वही डर सता रहा है। जहां पर हम कल गए थे बैसरा, जो कि एक टूरिस्ट पिकनिक स्पॉट बनाया गया था, और जब हमने टूरिस्टों के साथ वहां पर बात भी की, जब ये हमला हुआ और उस घटना के बाद हमने कई सारे इंजर्ड से बात की, उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि आपको मिनी स्विट्जरलैंड दिखाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वहां पर मौत का तांडव खेला जाएगा। और जिस जगह पर हमने कल वो खौफनाक मनाजिर देखे, हमने कई
सारे उन लोगों के जूते चप्पलें देखी जो भाग रहे थे, गोलियां बरसाई रही थी और उनके जूते, उनके चप्पलें बिल्कुल उसी दलदल में फंसे रहे। कहीं ना कहीं अब ये एक्शन प्लान जो है अब तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, जिस हिसाब से गृह मंत्री अमित शाह लगातार 2 दिनों तक यहां पर रहे और उन्होंने तमाम तर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स का जायजा लिया और वहां पर भी वो गए जहां पर यह अटैक हुआ। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब पाकिस्तान में भी बौखलाहट आई है कि उन्होंने भी अपने एयर जेट्स जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एयरबेस को जो है एक्टिवेट किया है। उनको ये डर सता रहा है कि भारत अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक न करे। जी हर्षा। बिल्कुल आशिक, लगातार आप हमें वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं किस तरीके से सन्नाटा वहां पर पूरी तरीके से पसरा हुआ है। लोग वहां पर आज नजर नहीं आ रहे। तमाम लोग अपनी टिकट्स को कैंसिल करा रहे हैं। जो वहां पर मौजूद थे वो वहां से वापस लौट रहे हैं। टूरिज्म को यहाँ पर बेहद बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कश्मीर के लोग, जहां पर लोगों ने बहुत ज़्यादा जाना शुरू कर दिया था, गर्मी की छुट्टियां थी, ऐसे में लाजमी है कि यहाँ पर जब गर्मी बढ़ जाती है तो लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है, वहाँ पर इस तरीके का मातम में तब्दील कर दिया इन तमाम आतंकवादियों को ने, जिनको अभी मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। ऐसे में दिल्ली में व्यापार मंडल ने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को बंद करने का कल फैसला लिया है। क्या वहां पर भी ऐसा कुछ किया गया है? हम देख पा रहे हैं कि दुकानें तो वहां पर बंद हैं और तमाम तरह के प्रोटेस्ट भी वहां पर देखने को मिले थे। बिल्कुल हर्षा, लगातार जब ये अटैक हुआ उसके बाद ही तमाम ट्रेडर्स या जितने भी इदारे हैं उनकी तरफ से कश्मीर बंद कॉल दी गई। चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें या अलगाववाद लीडर्स की बात करें, जो अलगाववादी लीडर्स कभी कभार इस डिस्टरबेंस को सपोर्ट करते थे और हुर्रियत के कैलेंडर जो है जारी होते थे, लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग देखने को मिली। इस बार अलगाववाद और मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन भी जो है एक ही पेज पर सामने आए और एक साथ कश्मीर बंद की कॉल दी गई और जगह जगह पर कंडेमनेशन की आवाजें जो है वो हम सुनाई। चाहे कश्मीरी लोगों की बात करें, चाहे नॉन पॉलिटिकल लोगों की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, तो लगातार इस इंसिडेंट को जो है हर कोई कंडेम कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको सीधे कहा कि यहां पर इस तरह की चहल पहल होती थी, लोग यहां से चल नहीं पाते, इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, मेरे कैमरामैन आपको फिरोज दिखाएंगे, ये आप देखिए, ये डेजर्टेड लुक है पहलगाम का, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पहलगाम कभी ऐसा भी हो सकता है। जो भीड़ भाड़ वाला इलाका, दुकानों में चहल पहल और इस वक्त सन्नाटे में तब्दील, इस वक्त डेजर्टेड लुक है पहलगाम का। ये जो है अब कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को डरा रहा है। आशिक, लेकिन पाकिस्तान जो लगातार पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, अब वो इतना खौफजदा क्यों है? तो आगे क्या होगा ये यहाँ के स्थानीय लोग महसूस कर रहे हैं हर्षा। बिल्कुल आशिक, पाकिस्तान जो लगातार पल्ला झाड़ रहा है, तमाम बयान दे रहा है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये हमने नहीं करवाए, अब वो इतना खौफजदा क्यों है? क्यों एनसीएस की बैठक बुला रहा है? बिल्कुल हर्षा, हमने देखा जब पुलवामा का अटैक हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान ने यही कहा कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। यानी जब भी यहां पर आतंकवादी मारे जाते हैं, हालिया दिनों हमने देखा, कल भी हमने देखा 2 आतंकवादियों को मारा गया। वो कहां से आए थे? वो पाकिस्तान से ही आए थे। लगातार जिस तरह से मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हम दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही हैं। सर्च अभियान लगातार जारी है, सुरक्षा बल लगातार, तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। उन तमाम आतंकियों को ढूंढ निकालने की कवायद भी जारी है। लगातार यहां पर सर्च अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। जगह जगह बैठकों का दौर जारी है। हमने देखा किस तरीके से सीसीएस की बैठक बुलाई गई, बड़े फैसले वहां पर लिए